नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शांति निकेतन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, तो आज अपन क्लास 8th का 12 नंबर चैप्टर करने जा रहे हैं, घातांक और घात। इसका नाम क्या है? घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर, देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होती है। सबसे पहले तो देखो पावर मतलब क्या होता है? पावर क्या चीज़ होती है? पावर का मतलब होता है घात। जैसे हिंदी में बोलते हैं घात, जैसे 2 की पावर 5। यहाँ पे देखो, ये तो क्या है? आधार। ये क्या है? दो तो क्या है यहाँ पे? आधार, जिसको क्या बोलते हैं अपन? बेस। और ये 5 है ना, ये 5 यहाँ पे ये पावर होती है। क्या होती है? पावर, यानी घात, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घात। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पावर तो ऊपर, बेस नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यानी ऊपर तो घात होती है, नीचे क्या होती है? बेस होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई अब आप लोगों को। अब आप लोगों को इसको पढ़ना कैसे है? 2 की पावर 5। कई बच्चों को होता है कि समझ में नहीं आता, कि देखो पढ़ना ही नहीं आता मैथ में। जैसे हिंदी पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैथ को पढ़ा जाता है, तो बच्चों को पढ़ना नहीं आता। इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करेंगे इसको? 2 की पावर 5। और एक ऐसे होता है क्वेश्चन, जैसे 2 की पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर 3। ऐसे पावर के ऊपर पावर होती है ना, जैसे ये वाला देखो, 2 की पावर 3 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 3 की पावर 5। ऐसे रीड करेंगे इसको, है ना। तो आप लोगों को ये पढ़ना तो आ ही गया होगा, रीड करना तो आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बारे में ये था। अब इसके बारे में 4-5 रूल चलते हैं अपने घातांक और घात के, यानी एक्सपोनेंट्स पावर में 4-5 रूट चलते हैं। तो देखो, एक तो इसमें किसी भी पावर को, जैसे बात करें अपन 10 का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे क्या है? इसका पावर है, और ये क्या है? बेस। इसका मीन क्या होता है? जैसे 10 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 10 को 2 टाइम मल्टीपल करो। जितना पावर होता है ना, उतनी बार मल्टीपल करना होता है। कैसे? ये 10 बेस पावर 2 है, पावर जितना होता है ना, पावर जितनी होती है उतनी बार मल्टीपल करना उसको, है ना। तो 10 10 जा 100, है ना, 100 होता है, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर बोले तो 100 जाता है कि नहीं जाता? जैसे 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25 या 5 25, ठीक है। जैसे 5 का क्यूब हो गया, है ना, 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25 जा 125, ठीक है ना। तो ऐसे, यानी ये 5 या 5 की क्या थी? 3 पावर थी। तो 3 टाइम किसी भी नंबर को मल्टीपल करना, यानी 3 बार गुणा करना, वो क्या होता है? पावर होती है। पावर का मतलब होता है कि कोई नंबर है उसको उतनी ही बार मल्टीपल करना, जितनी पावर होती है ना उतनी ही बार, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ, अभी तो ये प्लस में चल रही है सभी पावर, जैसे मैं माइनस में पावर ले लूँ, 10 की पावर माइनस में 1, ठीक है। तो इस नंबर को अपन कैसे लिखेंगे? देखो, इस नंबर के सबसे पहले 1 तो मल्टीपल में होता ही है। यहाँ पे देखो, 1 का मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर को, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल में है ना, तो देखो 1 तो ऊपर रह गया, इस पावर नीचे चली जाती है ना। ये 10 की पावर माइनस का 1 था ना, वो नीचे जाके प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे देखो, ये माइनस की पावर होती है ना, जो नीचे जाके क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे 10 की पावर माइनस का 2 है, तो इसके 1 इंटू 10 का -2 तो है। यहाँ पे इसको 1 अपॉन में 10 का स्क्वायर, तो इसका मीन 1 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता? ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इसके बाद में ये आप लोगों को समझ में आ गई चीज़ें। इसके अंदर एक्सपोनेंट्स पावर्स के अंदर 3-4 रूल चलते हैं अपने। जब बेस, देखो, और एक चीज़ इसमें ये भी होती है, किसी की पावर 0 हो, क्या किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। देखिए, a की पावर 0 क्या होता है? 1। जैसे z की पावर 0 क्या होता है? 1। जैसे 100 की पावर 0 क्या होता है? 1, है ना। और जैसे 10 की पावर 0 क्या हो गया? 1। यानी किसी की पावर 0 हो, एनी टाइम क्या होगा? उसका वैल्यू 1 होगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब देख, इसके बाद में इसके 3-4 रूल, जैसे 3-4 रूल बताए थे मैंने।
कौन कौन, जैसे जिसका एक तो ये होता है फर्स्ट रूल, इसके अंदर 4-5 रूल है इसके। तो देखो एक्सपोनेंट्स पावर के अंदर 5 रूल चलते हैं। जब बेस इक्वल हो, जब देखो एक की पावर m और इंटू एक की पावर n, एक की पावर n, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब बेस इक्वल हो मल्टीपल में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या बताया था मैंने कि बेस इक्वल हो मल्टीपल में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसका मतलब बेस a और a समान समान है, इक्वल है, और मल्टीपल में है ना तो a और m प्लस n। ठीक है, समझ में आ गया। देख a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे बेस क्या है, a इक्वल है, इंटू में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 और 2 की पावर जैसे 5। ठीक है, ऐसे कोई एग्जांपल ले ले। तो यहाँ पे बेस क्या है 2, देखिए 2 और 2 और मल्टीपल में है ना, तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा, इक्वल, और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बताओ 2 की पावर 9 हो गया, है ना, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। देखो 2 की पावर, जैसे बेस दूसरा ले लेते हैं, 3 की पावर 7 इंटू के अंदर होना चाहिए, इंटू के अंदर होगा तभी प्लस होगा। देखो इंटू के अंदर ये रूल है अपना, फर्स्ट रूल क्या है कि एक की पावर m इंटू में होगा एक की पावर n के, तब प्लस होगी पावर्स, है ना। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 10, तो यहाँ से देख बेस इक्वल है ना 3 और 3, और मल्टीपल में है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। तो 3 की पावर 7 प्लस 10 क्या हो गया, 3 की पावर 17। ठीक है, 3 की पावर 17 ये हो गया। ठीक है, अब अपन दूसरा रूल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है अपना कि अब ये तो मल्टीपल में हो, अब क्या होगा, जैसे डिवाइड में हो, एक की पावर m डिवाइड हो एक की पावर n, तो ऐसे लिखना, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल में हो तब तो क्या हो जाती है प्लस, और डिवाइड में हो तब क्या हो जाती है माइनस, क्या हो जाती है माइनस, एक m माइनस 1। तो ये है, और इसको ऐसे लिखने का तरीका ये भी है, एक की पावर m बट्टा एक की पावर n। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, बट्टे का मतलब भी डिवाइड ही होता है ना, तो इसका मीन भी यही है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, एक की पावर m माइनस n, यानी मल्टीपल में होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, और डिवाइड में हो तब माइनस हो जाती है। ठीक है ना, ये रूल समझ में आया, ये सेकंड रूल है इसका, पावर से एक्सपोनेंट्स का। तो देखो एग्जांपल से समझे, फिर से अपन इसको एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल फर्स्ट, है ना। तो देखो कोई भी एग्जांपल है, जैसे 3 की पावर 7, ठीक है, और 3 की पावर 2, बट्टे यानी अपॉन का मतलब क्या होता है, बट्टा, बट्टे का मतलब डिवाइड ही तो होता है, ये डिवाइड में ही तो है। तो इसका मतलब 3 और 3 बेस इक्वल है दोनों का, है ना, बेस इक्वल हो डिवाइड के अंदर हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है ना पावर्स। तो 3 की पावर 7 माइनस 2, तो यहाँ से देख, यहाँ से क्या चला जाएगा, 3 तो है ही, और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, तो ये कितना 5 चला गया। ठीक है ना, अब देखिए एक एग्जाम्पल और समझना इसके अंदर। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे 5 की पावर 10 और डिवाइडेड हो भाई 5 की पावर 3। ठीक है ना, तो इसका क्या चला जाएगा इसके अंदर, देख 5 5 सेम है, बेस इक्वल है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो तो माइनस, तो 5 की पावर 10 माइनस 3, तो 5 की पावर 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, तो 7 अपना आंसर चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया, है ना। आपको बच्चों समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना ना, स्किप करके देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा रूल देखते हैं, देखो रिपीट करके देखना वीडियो को। देखो इसका तीसरा रूल क्या बोलता है कि एक तो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, डिवाइड। अब देखो पावर के ऊपर पावर हो, जैसे पावर के ऊपर पावर हो, मैंने थर्ड रूल, इसका थर्ड रूल क्या है, ए की पावर m और की पावर n, है ना। जैसे ए की पावर m की पावर n जैसे मल्टीपल हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होती है ना, वो क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, एक की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है अपना, क्या रूल है, पावर के ऊपर पावर होती है ना तो मल्टीपल हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 3 जा 12,
ठीक है, ये आंसर चला जाएगा। या 4 3 12, ठीक है ना ऐसे। और फिर एक और एग्जाम्पल 5 की पावर 3 और की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 की पावर 15 चल जाएगा, ठीक है ना, 15 हो जाएगा। समझ में आया? यानी पावर के ऊपर पावर होती है ना तो वो मल्टीपल हो जाती है, ठीक है, पावर्स दोनों, ठीक है। और अब देखो ये हो गया। अब जब बेस इक्वल ना हो, और अपन ने ये बात कर ली कि बेस इक्वल हो तब मल्टीपल में होता हो तो प्लस हो जाती है, और बेस इक्वल हो डिवाइड में हो तब क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे जब बेस इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो, और पावर इक्वल हो तब क्या होता है, ठीक है। इसके लिए फोर्थ रूल है अपना, फोर्थ रूल, ठीक। तो देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो मैंने क्या कहा कि जब क्या इक्वल नहीं हो, बेस इक्वल नहीं हो, बेस बराबर नहीं है ना, और एम इक्वल है, पावर्स इक्वल है ना, तो क्या हो जाता है, बेस मल्टीपल में हो तुम, बेस मल्टीपल हो जाएंगे, a इंटू बी, और पावर वो की वो रहेगी, क्या रहेगी, पावर वो की वो रहेगी। देख a की पावर m इंटू बी की पावर m, देखो a और b किस में है, मल्टीपल में है, तो a और b क्या हो जाएगा, मल्टीपल, और बेस ये पावर क्या है, सेम है ना, पावर m है, पावर m है, तो m ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल समझते हैं, 2 की पावर 5 है ना, और एक 5 की पावर यहाँ पे ले लो 3 की पावर 5, तो देखो यहाँ पे पावर सेम है कि नहीं है ना, घात सेम है, घात सेम है, तो बता घात तो ऐसे कैसे रहेगी, और बेस क्या हो जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो ये अपना आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपना एक और एग्जाम्पल से समझो, देखे जैसे अपना मान लो 10 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ऐसे मान ले 2, क्योंकि पावर तो सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पे रूल क्या पढ़ रहे हैं, पावर सेम होनी चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, अनइक्वल इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 10 5 देखो पावर तो वो की वही रहेगी, और 10 5 जा 50 यानी 10 पंजे 50, तो ये अपना 50 की पावर 2 आंसर चला जाएगा, ठीक है। अब ये रूल पढ़ लिया। अब अपन ने 5वां रूल देखो 5वां रूल, ये तो मल्टीपल में हो, ये तो मल्टीपल में था तब की बात कर लिया है ना। अब अपना डिवाइड में हो, जब a की पावर m और डिवाइड हो b की पावर m, है ना, तो a अपॉन में b की पावर m हो जाएगा, ये क्या हो, या a डिवाइड b और की पावर m, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड m b की पावर m, तो इसको देख a बटा b की पावर m, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों रूल, बट्टे का मतलब मैंने समझाया था ना क्या होता है, डिवाइड ही तो होता है बट्टे का मतलब भी, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी रूल एक ही बात है, ठीक है ना। अब देख इधर देखो इसका एग्जांपल समझते हैं, 5 की पावर 3 ऐसे नहीं, 10 की पावर ले लो आप लोग, 10 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो देख 5 10 की पावर तो कितनी है 3 है, और 5 की पावर 3, तो पावर तो सेम है ना 3 और 3, तो बता ये बेस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल में हो तो मल्टीपल हो जाएंगे, डिवाइड में हो तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पावर तो 3 की 3 रहेगी, और 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, यानी 10 के अंदर अपन किसका 5 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 तो ऐसे कैसे 5 दूनी 10, तो ये अपना आंसर 2 की पावर 3 चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 15 की पावर 3 और डिवाइड हो 5 की पावर या 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 3 ले लें, ठीक है ना ऐसे। अब देख पावर तो क्या है सेम है कि नहीं है, और डिवाइड में है तो डिवाइड हो जाएगा, बेस से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 5 15 या 3 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा, और क्या रहेगी पावर तो सेम रहेगी ना यहाँ पे, 3 5 15, 15 के अंदर 3 का भाग दे देंगे, पावर समान रहेगी ऐसे कैसे, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये चौथा रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देख, अब मैंने बताया था कि चौथा रूल तो क्या है, वो 5वां रूल वही है कि किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है हमेशा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आई,
ठीक है। जैसे यही है कि किसी की अपना रूल है, नेक्स्ट रूल है ना, कि किसी की पावर जैसे 1 की पावर 0 1, जेड की पावर 0 1, जैसे 1000 1000 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 हो, ऐसे नोट लगा के, इसकी नोट लगा के लिख लो कि किसी की भी पावर, किसी की भी पावर, पावर का मतलब क्या होता है, घात, घात पावर 0 हो तो उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब मान कितना होता है, 0 होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। समझ में आया? ठीक है, ये लिख लेना कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना, नोट कर लो। देखो अब इसके बच्चों, आप लोग इसके एग्जाम्पल हैं तो लगता है कि आप लोग कर लोगे, है ना। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके 12 नंबर चैप्टर है ना, घातांक घात, तो इसका बेसिक मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया अच्छे से। अब आप लोग कॉपी पेन ले और इसके जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं उनको बैठ के करो आप लोगों को।